वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है न्यूक्लिक एम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं जो लास्ट वीडियो में आपने देखे थे। एंडिंग पोर्शन में मैंने आपको कहा था कि मेयर्स रिलेशन हम पढ़ते हैं, जिसके लिए हमने हीट कैपेसिटी को उस वीडियो में पढ़े, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेयर्स रिलेशन पढ़ने के पहले ये जो छोटा सा आई बटन दिख रहा है ना, उसको क्लिक करिए, वो वीडियो देखिए, वहाँ पे उसका लिंक दिया है, वो देखने के बाद में फिर ये वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब मेयर्स रिलेशन हमें डिराइव तो करना है, पर साथ में ये भी बताना है कि मेयर्स रिलेशन आखिर में कहना क्या चाहता है। तो मेयर्स रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? इट्स अ सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। अब ये क्या है, चलो देखते हैं ना वन बाय वन। आप टेंशन क्यों ले रहे, मैं हूँ आपके साथ में। बोलेंगे आप शायद इसलिए टेंशन है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए फिर डेफिनेशन की शुरुआत करते हैं, सॉरी डेरिवेशन की। अब डेरिवेशन में आपको ना स्टार्टिंग में क्या लिखना है, कंसिडर एनी गैसियस सब्सटेंस। अब कोई भी गैसियस सब्सटेंस आप लेते हैं तो उसका 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ाना है तो हम वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए गैसियस सब्सटेंस लेना है, पहली बात। दूसरी बात, जो गैसियस सब्सटेंस लेंगे ना, उसको अगर जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए ना प्रेशर का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो देखिए मैं क्या क्या लिखता हूँ यहाँ पर, कंसिडर ए गैसियस सब्सटेंस, ठीक है, टू विच a small change of heat is supplied at constant pressure, ठीक है ना, वॉल्यूम नहीं स्टूडेंट्स, कांस्टेंट प्रेशर। अब इससे क्या होगा, जब आपने हीट को सप्लाई किए तो उससे क्या होगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कंसिडर करिए कि आपके पास में गैसियस सब्सटेंस है, तो आपने उस सब्सटेंस को हीट सप्लाई किया, कितना, थोड़ा सा हीट सप्लाई किया ताकि आप उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा सके कांस्टेंट प्रेशर के लिए। एज वी नो दैट, अब जैसे कि हमें पता है, क्या पता है हमें, एज वी नो दैट एंथैल्पी चेंज इज गिवन एज, एंथैल्पी चेंज इज गिवन एज, क्या कहता है एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता है, बट फॉर स्मॉल चेंज, अगर हम ये लार्ज डिफरेंस की जगह स्मॉल डिफरेंस कंसीडर करें तो डेल्टा हट के वहां पर आ जाएगा डेल। सो इट्स अ डेल H इक्वल्स टू डेल U प्लस P डेल V, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ मैथमेटिकली हम इसे क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएट अबोव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, आपने एक गैसियस सब्सटेंस लिया, वो गैसियस सब्सटेंस कितना लिया, 1 मोल लिया, फिर आपने क्या किया, थोड़ी सी हीट सप्लाई की, क्यों, ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ा सके, कितना, 1 डिग्री केल्विन, कौन से कंडीशन में, कांस्टेंट प्रेशर में। सारी चीज़ें हो गई, बढ़िया। नाउ सेकंड पार्ट, अब एंथैल्पी का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, है ना, दिख रहा है आपको, ये है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब ये है लार्ज डिफरेंस, हमें स्मॉल डिफरेंस चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही हीट चेंज किया तो एंथैल्पी भी थोड़ी सी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी भी थोड़ी सी चेंज होगी, वॉल्यूम भी थोड़ा सा ही चेंज होगा, राइट। अब ये चेंजेस में स्मॉल चेंज अगर करते हैं तो डेल्टा रिमूव होकर डेल लगेगा। अब डेल यहाँ पर हमने लगाया तो ये हो गया। अब इस इक्वेशन को हम टेम्परेचर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ही बढ़ाना है ना, जो कुछ बढ़ेगा, चेंज होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वही होगा। इसलिए इस इक्वेशन को हम स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज डेल्टा टी से। क्या आएगा स्टूडेंट्स, डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल्स टू
डेल यू अपॉन डेल टी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है ना। बट आपको एक बात तो पता है क्या, कि डेल एच अपॉन डेल टी यानी सी पी होता है एंड डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ये सी वी होता है। अब ये कहाँ से आया, तो मैंने आपको कहा था ना, जब भी वो आई बटन पे क्लिक करिए, वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आया। तो थोड़ा सा तकलीफ लीजिए, वो टॉपिक पे जाइए, वीडियो देखिए मोलर हीट कैपेसिटी का, बाद में ये वीडियो देखिए, फिर समझ में आएगा। तो जैसे हमें पता है कि डेल एच अपॉन डेल टी यानी सी पी होता है, डेल यू अपॉन डेल टी यानी सी वी होता है, क्यों ना हम डेल एच अपॉन डेल टी और डेल यू अपॉन डेल टी की जगह ये दोनों का वैल्यू पुट करें। क्या होगा फिर, ये हो जाएगा सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी। राइट स्टूडेंट्स, बढ़िया। नाउ कंसिडर दिस इज योर इक्वेशन 1 एज जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन इज गिवन एज, क्या है जनरल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT, बट दिस इज फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। ये बहुत सारे मोल्स होंगे आपके पास में, तब के लिए है, पर मुझे तो 1 मोल के लिए चाहिए, क्योंकि हमने सब्सटेंस तो 1 मोल ली है ना। सो बट फॉर 1 मोल इट्स अ PV इक्वल्स टू व्हाट, ओनली RT, ठीक है। नाउ फॉर स्मॉल चेंज, अगर हम ये इक्वेशन का भी स्मॉल चेंज देखें, स्मॉल डिफरेंस देखें, क्या आएगा, P डेल V इक्वल्स टू R तो कांस्टेंट है, उसका तो टेम्परेचर आएगा नहीं, उसकी वैल्यू फिक्स है, वो तो चेंज होगी नहीं। चेंज होने वाले जो फैक्टर्स है वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये तो प्रेशर एक्सटर्नल है, वो तो वैसे भी चेंज होगा नहीं, वो तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है। बढ़िया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट अबो इक्वेशन, यही लिखना है, ये जो सेंटेंस है ना वही लिखना है, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो इस इक्वेशन को अगर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर से डिफरेंशिएट करेंगे तो P डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, R इंटू डेल टी अपॉन डेल टी। वाओ, अब डेल टी अपॉन डेल टी ये हो जाएगा डेल टी स्क्वायर, है ना। नहीं, ध्यान नहीं है आपका, डेल टी अपॉन डेल टी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म क्या बचेगा, यही पे लिखता हूं मैं, P डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ओनली R। क्या हम ये जो वैल्यू P डेल वी अपॉन डेल टी ये इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और वही करना है। पुट वैल्यू ऑफ P डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू R इन इक्वेशन 1। फिर क्या आएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन, Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R। क्या मैं Cv को लेफ्ट में शिफ्ट कर सकता हूं, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ये इक्वेशन क्या प्रूव करके देता है, 2 चीजें। सबसे पहला, Cp इक्वल्स टू Cv प्लस R, ये इक्वेशन से एक बात पता चलती है कि Cp और Cv दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। हाँ सर, ये तो हमें भी पता है। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि Cp और Cv का वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब दो में से कोई तो भी वैल्यू बड़ी में, यानी किसी की तो एक की वैल्यू बड़ी है और किसी एक की वैल्यू छोटी है, यानी कम है। सो आउट ऑफ दिस 2 टर्म्स, one is a larger value, one is having a larger value, another one is having a smaller value। तो लार्जर वैल्यू में कौन है दोनों में से, Cp है। कैसे पता चला, Cp अगर Cv दोनों इक्वल आना चाहते हैं, मीन्स Cv मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर इक्वल आना चाहता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के, तो Cv के वैल्यू में R की वैल्यू इस्तेमाल करना है, ऐड करना है। मीन्स Cv को अगर Cp के इक्वल आना है तो R की वैल्यू को ऐड करना होगा। दूसरा, Cp Cv से कितना बड़ा है,
तो Cp Cv से 8.314 इतना बड़ा है ना। यानी Cp का वैल्यू Cv के वैल्यू से तब इक्वल आएगा जब Cv के वैल्यू में 8.314 की वैल्यू हम पुट करेंगे। यानी Cp अगर 100 होगा तो Cv जो भी वैल्यू होगा उसमें 8.314 मिलाएंगे, तब जाके वो 100 होगा, तब जाके वो इक्वल आएगा। दिस इज मेयर्स रिलेशन, है ना। अब ये तो मैथमेटिकली पता चला, थ्योरेटिकली कुछ पता नहीं चल रहा ना, ये कैसे क्या पॉसिबल है। अब सुनिए अच्छे से, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर मैं आपको एक्चुअल फैक्ट बताऊंगा Cp Cv से बड़ा क्यों है अच्छे से, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं रिमूव हो गया, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। फाइन, ये बहुत अच्छे से आता आपको, है ना। मोबाइल हैंडलिंग में तो एक्सपर्ट है आप, तो करियर भी वैसे ही बनाइए ना, फिर क्यों वही घिसा पिटा करियर बना रहे हैं आप। एजुकेशन का इस्तेमाल दिमाग को शार्प करने के लिए होना चाहिए, ना कि नौकरियां पाने के लिए। मैं तो थोड़ा सा खिलाफ हूँ इसके, और आज की जनरेशन सुनती कहाँ है, माँ बाप के नहीं सुनते, हम तो टीचर है भैया, बहुत दूर की बात है ये। चलो ठीक है, अब जो लोग करियर करना चाहते हैं उनके लिए तो सवाल ये है कि Cp ये Cv से बड़ा क्यों है। चलिए बताता हूँ, सुनिए। अभी जब आप Cp का वैल्यू देखते हैं तो वो Cp का वैल्यू आता कहाँ से, वो रिलेट करता है डेल H अपॉन डेल T से। अब डेल्टा H का फॉर्मूला देखिए अच्छे से, ठीक है। अब डेल्टा H का फॉर्मूला क्या है ना, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। पहला Cv का क्या है, डेल U अपॉन डेल T। अब डेल U अपॉन डेल T यानी डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस P डेल्टा V, ठीक है। अब सुनिए, ये जो इक्वेशन है इसकी तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए, इसकी तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए, स्पेशली ये इक्वेशन, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया चल जाएगा। मैं काम करता ऐसा ना मिटा देता हूँ, इसको भूल जाइए आप। चलो, और इसकी तरफ एक ध्यान दीजिए। अब ये जो है डेल्टा H, ये डेल्टा H का फॉर्मूला ये है Cp के लिए, है ना, Cp के लिए। Cp का ये फॉर्मूला डेल्टा H अपॉन डेल्टा T कैसे आया, इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा, जब एट कांस्टेंट प्रेशर रखा, ठीक है ना। हमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा। अगर हम इस इक्वेशन में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो यहां पर डेल्टा P तो है ही नहीं। अब आप बोलेंगे ये P तो है सर, नहीं, ये जो P है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, उसका इंटरनल प्रेशर यानी सिस्टम के प्रेशर से लेन देन नहीं है। जो हम कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं ना, वो डेल्टा P है, ये P नहीं है। समझ गए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन आता है, Cp का फॉर्मूला आता है, Cp का डेफिनेशन आता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो यहां पे डेल्टा P तो है ही नहीं, इसका मतलब इक्वेशन विल ऑलवेज रिमेन सेम फॉर एवरी टाइम। और जब इक्वेशन सेम रहेगा तो भैया कुछ भी तो चेंजेस होने वाला नहीं है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V जैसे कि वैसे रहेगा, पहला फैक्टर। दूसरा, अब आप किसी अननोन सब्सटेंस को, ये कितना सब्सटेंस लिया आपने ना, 1 मोल, अब इसे आप क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। कितना ये सब्सटेंस 1 मोल का है, तो हीट जब आप सप्लाई कर रहे हो 1 मोल के सब्सटेंस को, वो हीट कहां जा रही है, इंटरनल एनर्जी भी कन्वर्ट हो रही है, मींस हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी में, और साथ में प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी हो रहा है, ठीक है। मान के चलिए आपने 100 किलो जूल का हीट सप्लाई किया, तो 100 में से हो सकता है 50 किलो जूल की हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और 50 किलो जूल की हीट गैस को एक्सपांड करने में जो वर्क लगा उसमें यूटिलाइज हुई, राइट, ठीक है। अब आपको मुद्दा क्लियर होगा। पर अगर मैंने Cv के लिए
CV के लिए अगर मैंने 1 मोल के सब्सटेंस को हीट सप्लाई किए, 1 मोल के सब्सटेंस को हीट सप्लाई किए 100 किलो जूल की, तो 100 किलो जूल की हीट सप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम में। कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर सप्लाई कर रहे हैं तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, क्यू, है ना। डेल यू क्या हो जाएगा, डेल क्यू, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो आप 100 सप्लाई कर रहे हैं वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और यहां पे जो 100 सप्लाई कर रहे हैं वो 50 जा रही है इंटरनल एनर्जी में और 50 जा रही है वर्क करने में। तो वर्क करने में एक्स्ट्रा की एनर्जी देना पड़ेगा ना, क्योंकि जब मैं इसे 100 सप्लाई कर रहा हूं 1 मोल के सब्सटेंस को, इसे सप्लाई कर रहा हूं, तो दोनों को 100 सप्लाई कर रहा हूं, तो 100 जाएगा इंटरनल एनर्जी में, 100 जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी में, यहां पे भी 100 जाएगा इंटरनल एनर्जी में। एक्स्ट्रा का हीट सप्लाई करना होगा आपको वर्क डन करने के लिए। और जब एक्स्ट्रा का हीट हम सप्लाई करेंगे वर्क डन करने के लिए, तो भाई Cp का वैल्यू तो ज़्यादा ही आएगा ना। समझ में आया? कुछ नहीं है, सिंपल फंडा है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। Cp, Cv, ये दो हाथ, ठीक है ना, कंसिडर कर ली, ये Cp है, ये Cv है। अब Cp इसका फॉर्मूला आता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ये आता है Cv कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मैं दोनों को 100 किलो जूल की एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ। अब इसका हीट मैं चाहता हूँ कि इंटरनल एनर्जी में 100% कन्वर्ट हो, और इसमें भी मैं चाहता हूँ 100% कन्वर्ट हो, और यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम होने की वजह से ऑटोमेटिक 100% कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी में। पर यहाँ पर वर्क इंटरनल एनर्जी से कुछ एनर्जी हीट ले रहा है, तो इंटरनल एनर्जी को कम पड़ेगा ना, तो हमें एक्स्ट्रा की हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वर्क डन करने के लिए, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट इज नथिंग बट 8.314। इसलिए तो Cp Cv से कितने अमाउंट से बढ़ा है, 8.314 से। समझ में आया? वो आंकड़ा हो ही गए ऐसा गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो। क्लियर हुआ? सो फॉर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट should be given to that substance to do some work of expansion. That's why Cp is greater than Cv. ये एक्चुअल रीज़न है। समझ में आया? तो मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़िए, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मेंशन करके दिया है, आप पढ़ते नहीं वो दिक्कत है, ठीक है। तो शिकायतें थोड़े से कम आने दीजिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, करियर हट के सिलेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आज का टॉपिक, बेयर्स रिलेशन, नोट डाउन करिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।